कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शरद वापस नहीं आया तो सिड उसे देखने आ गया। उसने देखा कि वो अपनी कुर्सी पर बैठा बेतहासा रो रहा था। सिड घबरा गया और उसके पास आया। क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रहे हो? सिड बोला तो शरद उससे लिपट कर जोर से रो पड़ा। सिड, मम्मी मम्मी और छोटे का पता चल गया। शरद इतना ही बोल पाया। क्या सच्ची? फिर रो क्या रहा है? चल चलें, सिड बोला। वो यही है, ये सहस मेरा छोटा और मैडम मेरी मम्मी है, शरद रोते रोते बोला। सिड भी रो पड़ा। क्या? वो शरद से लिपट गया और बोला, दोस्त मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तुझे आखिर तेरा परिवार मिल ही गया। दोनों रोने लगे, पर ये दुख में नहीं खुशी में रो रहे थे। फिर सिड फोटो खिंचवाने चला गया। उसने तय किया कि वो कल मदर डे पर उनके पास जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, उसके क्या बात करेगा। काश वक्त वापस लौट आए, वो छोटा सा बन जाए जो बिना सोचे माँ की गोद में घुस जाता था। माँ भी कुछ बिना पूछे गले लगा लेती थी। काश कुछ ऐसा हो। वो रो रहा था और सोचे जा रहा था, मैं उनके इतने पास था फिर भी उन्हें पहचान नहीं पाया। काश मैं उन्हें पहचान पाता, उनके इतने करीब रहकर भी उन्हें पहचान नहीं पाया। पर क्या वो भी मुझे नहीं पहचानती थी? क्या उनका दिल भी नहीं किया मुझे मिलने को? उसकी आंखों से पानी बिना रुके बहे जा रहे थे। उधर मैडम और छवि को इस बात का पता ही नहीं था। वो आराम से रोज के काम निपटाकर सो गई। सुबह 6 बजे डोरबेल से उनकी आंख खुली। छवि और मैडम एक साथ नीचे आई। दरवाज़ा खोलते ही वो दोनों हैरान हो गई। सामने सहस खड़ा था। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपनी मम्मी के पैर छुए और उन्हें गले लगाकर बोला, हैप्पी मदर्स डे मम्मी जी। अरे तूने बताया ही नहीं, आज तो सच में सरप्राइज़ कर दिया, मैडम बोली। साहस ने झट से छवि के पैर भी छुए और बोला, आपको भी हैप्पी मदर्स डे। जीते रहो, खूब तरक्की करो और सुंदर सुशील लड़की से शादी करके लाओ, छवि ने उसके सिर पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। वो लोग अंदर आ गए। वो लोग चाय पीकर हटे ही थे कि डोरबेल दोबारा बजी। इस बार सहस खोलने गया तो सामने संग्राम खड़ा था। संग्राम ने उसे सिर से पैरों तक देखते हुए पूछा, सहस क्या ये सच है? सहस ने नम आंखों से सर हिलाकर हाँ कहा तो संग्राम उससे लिपट गया। संग्राम आज फिर से चेहरे पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनकर आया था। छवि चाय के कप किचन में रखने गई थी। अभी मौली आई नहीं थी तो उसने सोचा मौली आई होगी और वो नाश्ते के लिए आलू उबालने के लिए गैस पर रखने लगी। जब सहस को आने में कुछ समय लगा तो मम्मी उसे देखने दरवाजे पर आ गई। उसे किसी के गले लगे पाया तो उसने हैरानी से पूछा, सहस कौन आया है बेटा? मम्मी ये आपका गिफ्ट है, मदर्स डे का गिफ्ट, मैं संग्राम भैया को लाया हूँ, सहस ने रोते हुए कहा और संग्राम को मम्मी के आगे कर दिया। तीनों की आंखों से आंसू बरस रहे थे। मम्मी कुछ देर संग्राम को देखती रही, फिर उससे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर छवि किचन से भागी आई। क्या हुआ? छवि पूरा शब्द बोल ही नहीं पाई थी कि संग्राम को देखकर ठिठक गई। वो उन तीनों को ऐसे देखकर कुछ कुछ समझ गई थी। संग्राम ने उसकी तरफ देखकर पूछा, छवि तुम यहाँ कब आई? मेरा मतलब तुम तब से यहीं रह रही हो? संग्राम ने ऐसे जताया कि वो अभी मिले हों। हाँ जी, मैं तब से यहीं हूँ, छवि बोली। वो लोग अंदर आकर बैठ गए। भैया ये सब इन्हीं की बदौलत है कि हम मिल पाए हैं, सहस बोला। छवि से तुम्हें मेरा नंबर मिला? संग्राम ने पूछा। नंबर नहीं, आप मिले। असल में मैं मम्मी से झूठ बोलकर अहमदाबाद गया था। मैं वहाँ आपको ढूंढने गया था। तब माफ़ करना भैया, लेकिन सच यही है कि मेरा भाभी पर दिल आ गया था। लेकिन जब इन्होंने आपकी पेंटिंग बनाई तो वो मुझे मेरी खुद की पेंटिंग लगी। फिर मुझे भाभी ने बताया कि वो शादीशुदा हैं और आप उनके पति हैं। तब से मैं इन्हें भाभी माँ समझने लगा। मैं आपका नाम सुनकर ही जान गया कि आप ही मेरे भैया हैं। फिर मैं आपसे मिलने के बहाने ढूंढने लगा। मैं आपके घर के ड्राइवर से आपके बारे में पूछता था तो मुझे दुख होता था। जब मैं आपके भाभी के साथ के व्यवहार के बारे में सोचता, मैंने उस दिन आपको चेतावनी देनी चाहिए, पर फिर सब बदल गया। आप इसे अच्छे से पेश आने लगे। मैंने मम्मी को भी बता दिया था कि आप मिल गए हों। मैं आपके पास जाने ही वाला था कि आप लोग अलग हो गए और आपका कुछ पता ही नहीं चला। फिर मम्मी ने मुझे रोक दिया, ये कहकर कि आप हमसे नफ़रत करते हैं।
लेकिन जब मुझे पता चला कि आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो तो मैंने आपको फ़ोन कर दिया। सहस ने सारी कहानी सुनाकर ही दम लिया। छवि ने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? बेटा, मुझे डर था मेरा संग्राम कहीं मुझसे नफ़रत ना करता हो और कहीं वो मुझे दोबारा धुतकार ना दे। मम्मी बोली, मम्मी जी, मैं आपसे जितनी भी नफ़रत करूं, मैं आपको धुतकार नहीं सकता, पर एक बात का दुख ज़रूर था कि आप छोटू को ले आई और मुझे नहीं लेकर आई। संग्राम बोला, बेटा, मेरा दिल नहीं था तुम्हें छोड़ने का, पर मजबूरी थी। एक तो उसने तुम्हारे अंदर मेरे खिलाफ नफ़रत भर दी थी और दूसरे तुम इंडिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे जिसका खर्च मैं उठा ही नहीं सकती थी और अपनी वजह से तुम्हारा सुंदर भविष्य खराब नहीं करना चाहती थी। मम्मी बोली। संग्राम को जानकर शांति मिली कि उसकी मम्मी ने उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ा, अपनी खुशी के लिए नहीं। उसने मम्मी को गले लगाकर कहा, मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको गलत समझा। मैं उन लोगों की बातों में आकर आपसे नफ़रत करता रहा। मुझे सच में कुछ दिन पहले ही पता चला कि ये मेरा असली पिता नहीं है। मैं तो अब तक उसे ही अपना पिता समझता रहा, पर अब सब ठीक हो गया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम मिलकर रहेंगे। मैंने उन सबको जेल भेज दिया है, उनके किए की सज़ा उन्हें मिल गई है। बेटा, जेल की सज़ा उस बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। उसने जो हमारे परिवार को बहुत तकलीफ़ दी है, उसे कभी चैन ना मिले। मम्मी बोली, मम्मी, मैं उस वक्त काफ़ी छोटा था जब मुझे स्कूल में डाल दिया था। उस वक्त मुझे सिर्फ नाना जी मिलने आते थे। फिर जब से ये पापा आने लगे तो मैं इन्हें ही अपना असली पिता समझने लगा। फिर मैं उनके रंग में रंगता चला गया। मम्मी, उन लोगों ने मेरे 18 के होते ही मुझे जलाकर मारने की कोशिश की। मैं बच गया, लेकिन तब से मुझे इन लोगों पर शक होने लगा। अब पता चला कि इन्होंने ही ये काम करवाया था। ये चाहते थे कि मैं मर जाऊं और जायदाद इनके नाम हो जाए, लेकिन बुरी किस्मत ने मुझे उन लोगों के बीच छोड़ा था तो अच्छी किस्मत ने मुझे रवि और सिद्धार्थ जैसे दोस्त दिए। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, हर कदम पर मेरे साथ रहा। मम्मी, आपको पता है सिद्धार्थ अनिल अंकल का बेटा है, आप जानते हो ना उनको? संग्राम बोला। अच्छा, अनिल का बेटा, कैसे हैं वो लोग? अगर अनिल ना होता तो हम यहाँ नहीं आ पाते। उन्होंने मुझे किसी तरह स्टेशन पहुँचाया। पहले हम कुछ देर मेरी मासी के घर कुल्लू रहे, फिर मुझे मनाली के स्कूल में काम मिल गया, हम यहाँ आ गए। मैंने तुम्हारे नाम पर एक लॉटरी खरीदी और तुम्हारी किस्मत ने हमारी किस्मत बदल दी। हमारी 20 लाख की लॉटरी निकल आई। उसी पैसे से मैंने ये स्कूल खरीद लिया। उस वक्त रेट कम थे और ये सारी ज़मीन हमें 10 लाख में मिल गई थी। बाकी के पैसे से ये बिल्डिंग बना ली। बस उस दिन से पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेटा, तुझे हम कभी नहीं भूले। जब इसने तुम्हें पहली बार देखा तो इसने मुझे फ़ोन करके बताया था। मैं बहुत खुश हुई थी, लग रहा था मानो वो नहीं मैंने ही तुम्हें देख लिया हो। फिर जब छवि आई और मैंने इसे बताया तो मुझे तसल्ली हुई कि वो गलत हाथों में नहीं पड़ी। तभी मौली भी आ गई। वो इन सबको बैठे देखकर उनकी तरफ आई। सहस को तो उसने नमस्ते बुलाई, लेकिन जैसे ही उसने संग्राम का चेहरा देखा तो वो चीख पड़ी। छवि ने किचन से आकर उसे पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। वो तब से रसोई में इसी वजह से ही थी कि वो मौली को पहले ही सब बता देगी, पर उसे ये पता नहीं था कि वो आते ही लिविंग रूम में चली जाएगी। मौली, ये मेरे पति हैं और इन्हें कल ही पता चला कि ये मैडम के बड़े बेटे हैं, जो इन्हें लगभग 20 साल बाद मिले हैं। ये जल गए हैं, तब से इनका चेहरा ऐसा हो गया है। प्लीज़ आइंदा से ऐसा नहीं करना, छवि ने उसे समझाया। क्या सच में वो मैडम के बेटे और आपके पति हैं? मैं तो डर ही गई थी। सॉरी, अब नहीं चिल्लाती, कहकर वो चाय लेकर कमरे में गई और संग्राम को नमस्ते किया। छवि भी मैडम के साथ बैठ गई। छवि, तुम कैसी हो? तुमने दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। छवि, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, देखो गुस्सा मत होना। मैंने तुम्हें अभी बहुत कुछ बताना है, लेकिन सबसे पहले एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं जैसा दिख रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ। मैं जब जला था उसी वक्त प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, पर मैं मुझे जलाने वाले को पकड़ना चाहता था, इसलिए ऐसा रूप रखा है। असल में मैं ऐसा हूँ, कहकर संग्राम ने अपने दास्ताने खोले, फिर मास्क उतारा और वेट पेपर से मुंह साफ किया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शरद, मम्मी बोली। शरद, तुम संग्राम बनकर क्यों आए? मैं तुम्हें अच्छा समझती थी, लेकिन आप मुझे पाने के लिए संग्राम बनकर आ गए। बहुत ही घटिया है ये सब। आपने सोच भी कैसे लिया कि अगर आप संग्राम बनकर आएंगे तो मैं आपको अपना लूँगी?
कहकर छवि जाने लगी तो संग्राम ने उसका हाथ पकड़कर जाने से रोक दिया और वापस सोफे पर बैठा दिया। छवि, मैंने पहले ही कहा था कि नाराज़ मत होना। असल में मैं शरद से संग्राम बनकर नहीं आया, बल्कि संग्राम से शरद बनकर आया था। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया। तुम्हारे आने के बाद मैं ये सोचकर चुप हो गया कि तुम अपनी खुशी से गई हो। फिर एक दिन तुम्हारा फ़ोन आया। तुम बोली कुछ भी नहीं, पर मेरे दिल में घबराहट हुई कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो। सो मैं सारी रात का सफ़र करके तुम्हें मिलने आ गया। बहुत ढूंढने के बाद तुम मिली, पर तुमने मुझे इस रूप में पहचाना ही नहीं और मुझे पता चला कि तुम मुझसे यानी संग्राम से नफ़रत करती हो। सो मैं शरद बनकर रह गया। मैंने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। मैंने यही कंपनी खरीद ली और बिजनेस करने लगा। मैंने तुम्हारे सामने घर लिया ताकि तुम्हें देख सकूं। बेटा, तुम हमें तो बता ही सकते थे, मम्मी बोली। आप लोगों को तब मैं पहचानता नहीं था मम्मी जी, इसलिए नहीं बताया, संग्राम बोला। हाँ बेटा, ये बात तो सच कह रहे हो, मम्मी बोली। वैसे भैया, आपने बहुत कुछ झेला है। आपने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें सही, सहस बोला। बस सह गया, लेकिन अब और नहीं छवि, तुम। संग्राम अभी बोल ही रहा था कि छवि उसे देखते देखते रो पड़ी और रोते हुए उठकर ऊपर चली गई। सहस उसके पीछे जाने लगा तो मम्मी ने उसे रोका और संग्राम से बोली, संग्राम बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अभी वो बेचारी पहले सदमे से ही बाहर नहीं आई थी। तुमने अब ये और झटका दे दिया। अब तुम खुद जाओ उसे मनाने, कहकर मम्मी ने सहस से कहा। तुम यहाँ आओ ज़रा। तुम छवि के साथ क्यों नहीं आए थे? मम्मी, मैं भैया के बारे में पता लगा रहा था। मुझे पता चला था कि पापा और उस औरत को पुलिस ने पकड़ लिया था, इसलिए मैं देखना चाहता था कि भैया ठीक है या नहीं। जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे पता चला कि भैया हमें ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे अब सब कुछ बता देना चाहिए, बस इसलिए बता दिया, सहज ने बताया। संग्राम छवि के पीछे उसके कमरे में गया और बोला, छवि, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैं क्या करता, मैं दुश्मनों से घिरा पड़ा था। जब तुम शुरू में आई तो मुझे लगा कि तुम भी कहीं उनका ही कोई मोहरा ना हो। फिर जब मुझे विश्वास हो गया कि तुम उनका मोहरा नहीं हो तो मैं तुम्हें सरेआम प्यार करने लगा। ये भी मेरी गलती हुई, जिसका खामियाजा मुझे अपना बच्चा खोकर भरना पड़ा। लेकिन मैंने अपने कानों से आपको बुआ जी से बात करते सुना था कि वो आपका बच्चा नहीं है, इसलिए आप उसे ख़त्म कर देंगे। छवि की धड़कन तेज़ हो गई और हाथ पांव काँप रहे थे, पर उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, ये सब झूठ है पगली। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें बुआ से बचाने के लिए उन्हें ये कह दिया था कि मैं बाप नहीं बन सकता। मुझे ये था कि अब वो तुम्हें तंग नहीं करेंगी, पर उन्हें फिर भी पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो मैं क्या करता। वो मुझे कहने लगी कि ये बच्चा किसका है। बस इसलिए मुझे वो नाटक करना पड़ा, यहाँ भी तुम्हें और अपने बच्चे को बचाने के लिए। मैंने उन्हें कहा था कि आप कुछ मत करना, मैं खुद उसे मारूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम सुन लोगी। मैं तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकता, संग्राम ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। छवि उसकी तरफ देखती रही, फिर नखरा दिखाते हुए बोली, आपने मुझे बहुत परेशान किया, जाओ मैं आपसे नहीं बोलती। वो मुँह फेर कर खड़ी हो गई। अच्छा ये लो, कान पकड़ लिया, सॉरी, कहो तो अब मुर्गा बन जाऊं, संग्राम कान पकड़ कर बोला। छवि ने एकदम से पलटकर उसे गले लगा लिया। संग्राम ने भी उसे गले लगा लिया और बोला, अब कोई दुख नहीं दूंगा तुम्हें। इतने समय बाद एक दूसरे को गले लगाकर दोनों की ही धड़कन बढ़ गई, सांसें तेज चलने लगी। संग्राम ने उसके होठों को चूमने लगा। छवि की सांस फूल गई, उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा। तब संग्राम ने उसे छोड़ दिया और धीरे धीरे से उसकी पीठ मलने लगा। अच्छा चलो अब वापस चलें, नीचे सब इंतज़ार कर रहे होंगे, छवि बोली। अभी जी भर कर तुमसे मिल तो लूँ, संग्राम दोबारा उससे लिपटता हुआ बोला। चलो भी, मम्मी और सहस भी तो तुम्हें इतने दिनों बाद मिले हैं, चलो अब, छवि उसे धकेलते हुए बोली। अरे यार, पहले खुद ही बहाने से ऊपर ले आई और अब खुद ही धक्के मार रही हो, संग्राम अभी भी उससे लिपटता हुआ बोला। फिर वो नीचे आ गए। सबने उन दोनों की तरफ देखा। छवि शर्मा गई। सभी डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए। मम्मी ने कहा, आओ बेटा, खाना लग गया है। फिर सभी नाश्ता करने लगे। तभी डोरबेल बजी। मौली ने डोर खोला तो सिड आया था। उसे संग्राम ने मैसेज किया था, ऑल आउट, और वो आ गया। अच्छा जी, हमारे बिना खाना भी शुरू कर दिया। हाँ, अब पत्नी मिल गई, मम्मी मिल गई और सबसे बड़ी बात, सगा भाई मिल गया। तो मुझ जैसे दोस्त की क्या ज़रूरत। जिस काम के लिए ज़रूरत थी, जब वही हो गया तो क्या ज़रूरत मेरी, सिड संग्राम को देखते हुए बोला।
उसने आंटी के पैर छुए, सहज से हाथ मिलाया और छवि को नमस्ते कहा। अरे अब फिल्मी डायलॉग ना बोल और चुपचाप नाश्ता कर ले, मैंने अभी खाया नहीं है, आ जाओ, संग्राम बोला। फिर वो संग्राम के साथ दूसरी तरफ बैठ गया। आज सदियों बाद सारा परिवार एक साथ खाना खा रहा था। मम्मी ने खाने से पहले भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे परिवार की खुशियाँ ऐसे ही बनाए रखना। संग्राम, वो हर्ष को बता दे क्या? सिड ने पूछा। यार बता देते हैं, अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने भी काफ़ी कोशिश की है। अब उसके मम्मी पापा के किए की सज़ा हम उसे तो नहीं दे सकते, संग्राम बोला। हाँ यार, बड़ा अच्छा लड़का है। मुझे पहले तो वो चालाक लगा था जो इतने झूठ बोलता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब कुछ सच बोल रहा था, सिड बोला। अच्छा, अब सभी चुप हो के खाना खा लो। कहते हैं खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो खाना गधे के पेट में चला जाता है, मम्मी बोली। अरे मम्मी के होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं माँ की दुआएं आसमान तक जाती है और बच्चों का भला हो जाता है, सहस बोला। हाँ ठीक है, कहकर मम्मी ने मौली को रोटी लाने के लिए आवाज़ लगाई। छवि खुद उठकर लेने चली गई। खाना खाने के बाद सभी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर संग्राम सिड के साथ कंपनी चला गया। सहस आराम करने के लिए घर में रुक गया। दोनों सास बहू स्कूल चली गई। आज छवि बहुत खुश थी। एक तो उसे संग्राम वापस मिल गया, दूसरे उसे परिवार मिल गया, माँ मिल गई और भाई मिल गया। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अक्सर हम दुआ करते हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ठीक तभी होता है जब भगवान चाहते हैं। छवि ने अपने मन में ये सोच रही थी, भगवान ने हर बात के लिए सही वक्त चुनते हैं और वक्त आते ही सब ठीक कर देते हैं। संग्राम, मैंने हर्ष को फ़ोन कर दिया है, वो शाम की फ़्लाइट से आ रहा है, सिड बोला। सिड, मुझे अभी भी उससे थोड़ा डर लगता है कि कहीं वो ऐसा बनने का नाटक तो नहीं कर रहा है, संग्राम बोला। पता नहीं, उस दिन जिस तरह वो बात कर रहा था और रो रहा था, उससे तो लगता है कि वो ऐसा ही है। वो सच में तुमसे और तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करता है। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, सिड बोला। संग्राम का दिल फिर से घबरा रहा था। उसने मन में सोचा कि भगवान करे सिड की बात सच हो, वो सच में ऐसा ही हो। हर शाम की वजह दोपहर को ही मनाली आ गया। वो स्कूल के बाहर इंतज़ार कर रहा था कि उसे छवि और मम्मी आती दिखी। उसे देखकर छवि उसके पास आ गई और बोली, हर्ष तुम आ गए? इनका फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि तुम शाम को आओगे। चलो अच्छा किया आ गए। हर्ष, ये मम्मी है, छवि ने मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा। छवि ने देखा कि हर्ष के चेहरे पर प्यार की जगह नफरत थी। छवि उसके हाथ में एक चमकदार चीज़ की चमक से घबरा गई। उसने देखा कि हर्ष ने एक चाकू निकाल लिया था और वो मम्मी को मारने लगा था। छवि ने मम्मी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और चाकू उसके पेट में अंदर तक चला गया। भाभी, आप क्यों आगे आई? मैंने तो बस इन्हें पूछना था, मुझे सिर्फ इनसे शिकायत है। इन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि तुम मेरे सहस और संग्राम जैसे हो, तो जब ये आई तो इन्होंने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, बस छोटू को लेकर आ गए। मैं इनके लाइफ में कहीं था ही नहीं। मैंने ये मारना नहीं था, मैं तो डरा रहा था। आप क्यों बीच में आ गई? वो बोल ही रहा था और रो रहा था। मम्मी बड़ी मुश्किल से उठी और छवि के पास आई और हर्ष की तरफ देखा जो छवि को गोद में लिए रो रहा था। मम्मी ने जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई। उन्होंने सहस को भी फ़ोन कर दिया। पुलिस भी आ गई और हर्ष को पकड़ लिया। सहस एम्बुलेंस से पहले आ गया। उसने खून रोकने के लिए उसकी कमर पर उसकी चुन्नी बांध थी। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सहस ने कार उठाई और छवि, मम्मी और मौली को साथ लेकर हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर उसे उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तीनों बाहर बैठे वेट कर रहे थे। मम्मी तो रोए जा रही थी। ये चाकू मेरे लगना था, मैंने मरना था, पर ये आगे आ गई। वो ये बोलते हुए रोए जा रही थी और बोले जा रही थी। सहस ने संग्राम को भी फ़ोन कर दिया था। उसने हर्ष की बात नहीं बताई। कुछ देर बाद संग्राम सेठ के साथ आ गया। क्या हुआ? सुबह तो ठीक थी, संग्राम ने सहस से पूछा। तब सहस ने सारी बात बताई। सुनकर संग्राम के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी मम्मी के पास गया। उसने मम्मी को गले लगा लिया और बोला, ये क्या हो गया मम्मी, आप ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, उसने मुझे तो दूर ढकेल दिया और खुद आगे आ गई, मम्मी रोते हुए बोली। मम्मी सब ठीक हो जाएगा, कहकर उसने मम्मी को हौसला दिया। कुछ देर में छवि बाहर आ गई। डॉक्टर बोले जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था और कोई भी नस कटी नहीं है, इसलिए बचाव हो गया। ये अब खतरे से बाहर है।
थोड़ी देर तक होश आ जाएगा कहकर डॉक्टर चले गए। सबकी जान में जान आई। मम्मी ने भी अब जाकर अपनी बाह पर आई हल्की सी चोट पर दवा लगाई। संग्राम ने चैन की सांस ली। तभी उसे सिड का फ़ोन आया। वो पुलिस स्टेशन गया था हर्ष के सिलसिले में पूछताछ के लिए। सिड का नाम देखते ही उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या हुआ सिड? संग्राम, भाभी कैसी हैं? वो हर्ष रोए जा रहा है और भाभी के बारे में पूछ रहा है, सिड ने कहा। मेरी उससे बात करा। सिड ने अपना फ़ोन हर्ष को दे दिया। फ़ोन पकड़ते ही हर्ष बोला, भैया माफ़ कर दो मुझे, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं मम्मी से नाराज़ था कि जब वो गई तो सहज को ले गई, पर मुझे नहीं लेकर गई। मैं उन्हें चाकू देकर कहने वाला था कि ये लो मुझे मार ही डालो, पर पता नहीं भाभी बीच में कहाँ से आ गई। भैया मैं खुद को ख़त्म कर दूँगा। मेरे अंदर उन लोगों का गंदा खून है, ये मुझे उन जैसा ही बना देगा। मैं ही मर जाता हूँ। हर्ष पागलों की तरह बोल रहा था। हर्ष, तुम ऐसा मत सोचो। देखो छवि बाहर आ गई है। डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक है। कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। खुद को दोष मत दो, सब ठीक है, संग्राम ने उसे समझाया। उसकी बात सुनकर हर्ष को थोड़ा ठीक लगा। वो चुप ही हो गया, लेकिन बिल्कुल ही चुप हो गया। सिड ने उससे फ़ोन लिया और संग्राम से बात करने लगा। हेलो संग्राम, मैं फ़ोन रखता हूँ। हर्ष अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो कुछ नहीं बोल रहा, बस एक तरफ देखे जा रहा है। मुझे लगता है जैसे ये मेंटली अनस्टेबल हो गया है, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसने हर्ष से पूछा, क्या हुआ हर्ष, इस तरह क्या देख रहे हो? मेरे अंदर गंदा खून है, मुझे निकालना है। मुझे चाकू दो, मुझे कुछ दे दो। ये गंदा खून जाने मुझसे क्या करवाएगा? हर्ष पागलों की तरह करने लगा। उसे कसकर पकड़ लिया गया। रुक जाओ, इसे हॉस्पिटल ले चलो, सिड बोला। लेकिन इसने मर्डर की कोशिश की है, पुलिस वाला बोला। लेकिन हमने इस पर कोई केस नहीं किया है, तो आप इसे कैसे रोक सकते हो? कहकर सिड ने 2 बंदों को लिया और उसे हॉस्पिटल ले गया। वो उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गया। उसने संग्राम को फ़ोन कर दिया। सहस, मम्मी और छवि का ध्यान रखना, मैं हर्ष को चेक करा कर आता हूँ, मम्मी को कुछ मत बताना, कहकर वो वहाँ से सिड और हर्ष के पास आ गया। तब तक डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। वो पास चला गया। हर्ष को एडमिट कर लिया था। उसको टीका लगा दिया गया था, जिससे वो सो गया था। इसे बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है। ये अभी शुरुआत ही है। इन्हें ठीक करने का एक ही तरीका है, इन्हें प्यार दीजिए और भरोसा दीजिए। ये पहले जैसे हो जाएंगे, डॉक्टर ने संग्राम के पूछने पर बताया। संग्राम हर्ष को बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि हर्ष उसका सगा भाई है, तो वो हमेशा ही हर्ष को प्यार से रखता था। उन्हें पता नहीं था कि ये इतना सब कुछ झेल रहा है। वो सिड को वहीं हर्ष के पास छोड़कर सभी के पास आ गया। उसे अभी होश नहीं आया था। सहज ने बताया, भैया अभी डॉक्टर आए थे, कह रहे थे कि कुछ देर तक होश आ जाएगा। साथ में वो कह रहे थे कि वो चाकू अगर कोई लंबा तेज धार वाला होता तो बचाना मुश्किल होता, पर यह तो छोटा चाकू था जो फूट वगैरह काटने के काम आता है। हाँ, सिड बता रहा था कि हर्ष कह रहा था कि उसने वो चाकू अपने मारने के लिए निकाला था, पर छवि को लगा कि मम्मी को मारने लगा है, तो वो अचानक आगे चाकू पर गिर गई। हर्ष का कोई इरादा नहीं था, इसलिए अब वो पागल सा हो गया है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। संग्राम ने मम्मी और सहज को बताया। क्या वो कैसे? मम्मी ने परेशान होकर पूछा। असल में जो कुछ इन दिनों हुआ उसने उसके दिल पर बहुत असर किया है मम्मी। वो बचपन से प्यार के लिए तड़पा है। उसे आपसे प्यार मिला तो उसने सोचा कि अब आप हमेशा उसके साथ रहोगे, लेकिन जब आप सहज को लेकर आ गई तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे एक बार फील लगा कि उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। फिर मुझसे उसे प्यार मिला तो वो मेरी एक बाप की तरह और छवि की माँ की तरह इज्जत करने लगा। पर जब हम भी आ गए तो वो बिल्कुल टूट गया। उस दिन हद हो गई जब आपने और छवि ने ये सोच लिया कि वो आपको मारने आ रहा है। उसके दिमाग पर इन सब बातों का बहुत गहरा असर हुआ है। अब हम ही उसे ठीक कर सकते हैं, उसे प्यार देकर, संग्राम बोला। अब सहस और मम्मी को सारी बात समझ आई। छवि को होश आया तो उसने सबसे पहले मम्मी की तरफ देखा और बोली, आप ठीक हैं मम्मी? वो कहाँ है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम ज़्यादा बात मत करो, उसकी टेंशन मत लो, उसे संग्राम संभाल लेगा, कहकर उन्होंने छवि के सिर को सहला दिया। संग्राम ने कहा, मम्मी ठीक कह रही हैं छवि, ये सब मुझ पर छोड़ दो, तुम किसी बात की चिंता मत करो।
छवि आराम से लेट गई। फिर मम्मी उन दोनों को समय देने के लिए सहस को लेकर हर्ष को देखने चली गई। हर्ष भी उठ गया था, सिर उसे बातों में लगा रहा था पर वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। तभी मम्मी और सहस अंदर आए। उन्हें देखकर बेड पर लेटा हुआ हर्ष उठकर खड़ा हो गया। उसने मम्मी के पैर पकड़ लिए और बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना था, मैंने तो अपने ही मारना था। सॉरी मम्मी, सॉरी। बेटा तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, सॉरी तो मम्मी है, मैं माफ़ी मांगती हूँ। उस वक्त मैं तुम्हें साथ नहीं ला पाई क्योंकि मुझे पता था कि मेरे और सहस के जाने से तेरे पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, इसलिए मैं तुझे नहीं लेके आई। हमारे जाने के बाद उन्होंने हमें ज़्यादा ढूंढा नहीं, अगर मैं तुझे अपने साथ ले आती तो वो हमें ज़रूर ढूंढते। तुम उसके इकलौते बेटे थे, तुम्हें नहीं आने देते और मुझे ये था कि तुम्हें तो वो प्यार से रखेंगे। अगर मुझे ज़रा भी एहसास होता कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो तो मैं ज़रूर ले आती। बेटा इस बात से तुम्हारे लिए मेरा प्यार में कोई कमी नहीं आई, मेरे लिए तू भी सहस और संग्राम ही की तरह बेटा है। मम्मी ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहा, आप सच कह रही हैं, आप मुझे प्यार करती हैं, आप मेरी मम्मी हो। सहस, ये मेरी भी मम्मी है। हर्ष छोटे से बच्चे की तरह रोते हुए बोला, हाँ भैया, जैसे मेरे संग्राम भैया हैं ऐसे ही आप हो, हम तीनों भाई हैं। मम्मी हम तीनों की हैं, आप हमारे साथ ही रहोगे, हमारा परिवार पूरा हो गया। सहस ने भी उसे हौसला दिया। मम्मी आपको याद है एक बार मैं बहुत बीमार हो गया था और मरते मरते बचा था, तब आपकी सेवा और प्यार ने ही मुझे बचाया था। मैं बीमार पता क्यों हुआ था, वो उस रेखा ने मुझे एक चॉकलेट दी और कहा कि छोटे को देनी है। खास हिदायत दी थी कि मैं ना खाऊं, तब मुझे उस पर शक हुआ और मैंने वो छोटे को नहीं दी और खुद खा ली थी, इसलिए बीमार हो गया था। मैं बीमार हुआ तो मुझे आपका साथ ज़्यादा मिला, आप मेरे पास ही सोती थी, तब मैं सोचता था कि काश मैं बीमार ही रहूं। हर्ष बोलकर मम्मी से लिपट गया। ना बेटा ऐसा नहीं कहते, मम्मी ने उससे कहा। संग्राम और छवि कमरे में अकेले थे। संग्राम उसके पास बैठा था। उसने छवि का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, जान हलक तक आ गई थी। जब तुम्हें होश नहीं आया मैं भगवान से दुआ करता रहा कि तुम्हें ठीक कर दे। आखिर उसने मेरी सुन ली और तुम ठीक हो गई। उसने उसके हाथ को चूमते हुए कहा। उस दिन जब मैंने हर्ष के हाथ में चाकू देखा तो उस वक्त मुझे भी कुछ नहीं सूझा, मुझे बस मम्मी को बचाना था। संग्राम जी, वैसे हर्ष को मम्मी से क्या दुश्मनी थी? वो कुछ बोल रहा था कि मम्मी उसे छोड़ आई वगैरह, मुझे समझ नहीं आया। छवि बोली, ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। नहीं संग्राम जी, अभी सुनाइए, छवि ने जिद की। तो सुनो, मेरे सगे पापा की डेथ के बाद बड़ों के कहने पर मेरी मम्मी को दूसरी शादी करनी पड़ी। जो पापा हैं ये उनके दूसरे पति हैं। हर्ष उनका और उनकी पहली पत्नी का बेटा है। सिर्फ सहस ही मेरा सगा भाई है। ओ, तो वो बड़े भैया भी इनके बेटे थे? नहीं, वो बुआ के बेटे थे, कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। इस पापा ने बुआ और चाचा के साथ मिलकर बहुत जुर्म किए, मम्मी को बहुत तंग किया तो सहस को लेकर यहाँ आ गई। संग्राम ने 60 में सारी कहानी सुनाई। लेकिन उसने मम्मी को मारने की कोशिश क्यों की? इस पापा ने मम्मी को धोखा दिया। असल में उनकी पहली पत्नी जिंदा थी, उन्होंने पैसों के लिए ये शादी की। उनकी असली पत्नी हर्ष की आया बनकर हमारे घर में ही रहती थी, पर वो दोनों हर्ष को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मम्मी हर्ष को प्यार करती थी तो वो उनको ही मम्मी समझने लगा, लेकिन उनके आने से उसे लगा कि मम्मी सिर्फ छोटू को प्यार करती थी, उसे नहीं करती। बस इसलिए उसने चाकू निकाला था। वो चाकू उसने मारने का नाटक करने वाला था, पर तुमने गलत समझ लिया और उसके सामने आ गई। संग्राम बोला, सच्ची मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। मम्मी ने पुलिस को बुलाया था, इससे तो हर्ष को और भी बुरा लग गया होगा। नहीं वो ठीक है, अब छोड़ो ये बातें और आराम करो। उसने आगे झुककर उसके माथे पर किस किया। छवि ने प्यार से उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद मम्मी और सहस भी वापस आ गए। छवि सो गई थी। संग्राम उन्हें लेकर बाहर आ गया। अब कैसी तबीयत है उसकी? संग्राम ने पूछा। हमसे बात करके काफ़ी फ़र्क पड़ा है, हमने प्यार दिखाया तो अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, मम्मी बोली। चलो अच्छा है, उस पर तरस आ रहा है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे को ऐसी बीमारी। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद सहस से बोला, सहस तुम मम्मी को घर ले जाओ, थक गई होंगी, घर जाकर आराम कर लेंगी, सुबह ले आना।
कहकर संग्राम ने उन दोनों को घर भेज दिया। उनके जाने के बाद संग्राम कमरे के बेंच पर बैठकर अपना काम देखने लगा। तभी वहाँ सिड और हर्ष आ गए। हर्ष ने बेड पर लेटी छवि की तरफ देखा। उसे बहुत दुख हो रहा था, पर संग्राम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया कि सब ठीक है। वो लोग बाहर आ गए। इसे छुट्टी मिल गई है, डॉक्टर कहते हैं। अब इसमें फ़र्क दिख रहा है। ये जितना माँ के साथ रहेगा उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, सिड ने बताया। जाओ, फिर पहले इसे मम्मी के पास छोड़ आओ, फिर आना चाहो तो आ जाना, नहीं तो रेस्ट करना, संग्राम बोला। सिड हर्ष को लेकर घर आ गया। मम्मी और सहज ने उसके आने की खुशी मनाई। हर्ष को फील हुआ कि वो अपने घर में है और ये उसके अपने हैं। मम्मी ने मौली से कहकर उसकी पसंद का खाना बनवाया। इधर हॉस्पिटल में छवि उठी तो उसने देखा कि संग्राम सामने बेंच पर बैठा काम कर रहा है। वो उसे देखती रही। काम करता हुआ वो और भी हैंडसम लग रहा था। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि पहले वाले संग्राम से ये वाला कितना हैंडसम है, उसने हंसते हुए कहा। जी नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम असली भी हो, कहीं नकली तो नहीं। वैसे मुझे पहले वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कोई लड़की डर के मारे उसे देखती नहीं थी, वो सिर्फ मेरा था। अब ऐसा चेहरा है तो हर लड़की आपको देखेगी और आपसे बात करने का बहाना ढूंढती है। आज की बात है, मैंने आपको बाहर से बुलाने को कहा तो नर्सें आपस में लड़ने लगी कि वो जाएंगी। इतने में आप ही आ गए। मन में टेंशन होती है, कहीं कोई और ना आपको ले जाए। छवि ने अपनी परेशानी बताई। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जब सब मुझसे डरते थे, कोई मेरी तरफ देखता नहीं था, उस वक्त तुमने मुझे प्यार दिया। जब मैंने तुमसे पहले किसी से प्यार नहीं किया तो अब क्या करूँगा? बाकी मेरा दिल बहुत ही छोटा है, इसमें तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता, कहकर संग्राम ने छवि के होठों को किस करने लगा। छवि ने उसे रोक दिया। संग्राम जी हटिए, हम हॉस्पिटल में हैं, कोई आ जाएगा। तब संग्राम को होश आया। वो बोला, क्या करूं? तुम्हें देखकर मेरा दिल, मेरा जिस्म मेरे बस में नहीं रहता। दिल करता है बस तुम्हें प्यार करता जाऊं। संग्राम ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसे खुद पर बहुत गर्व था कि उसे कोई भी लड़की उसकी इच्छाओं पर काबू नहीं कर सकती, पर उसे क्या पता था कि छवि उसके दिलो दिमाग पर इस तरह छा जाएगी कि उसे जगह तक की होश नहीं रही। ये सोचकर उसने उसका हाथ चूम लिया। छवि ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही मदहोश कर देने वाली नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों से प्यार टपक रहा था। छवि ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। क्या हुआ? हाथ क्यों रखा? देखने से तो कुछ नहीं होता, संग्राम ने पूछा। ऐसे देखोगे तो मैं भी भूल जाऊंगी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कहकर छवि ने शर्माकर अपना मुंह अपने हाथों में छुपा लिया। संग्राम ने उसके कान के पास होकर छेड़ते हुए कहा, एक बार ठीक हो जाओ फिर तुम्हें सारी दुनिया भुला दूंगा, कहकर उसने हंसते हुए उसके बालों को सहलाया। छवि ने मुंह पर से हाथ नहीं हटाए। छवि, डॉक्टर आ गए, संग्राम ने कहा तो उसने मुंह पर से हाथ हटाया और उस तरफ देखा तो संग्राम हंस रहा था। वो भी हंस पड़ी। खाना तैयार हो गया था तो संग्राम का खाना लेकर सिड हॉस्पिटल जा रहा था तो उसने सहस को एक शीशी देते हुए कहा, सहस, ये हर्ष की दवा है, अगर वो किसी बात से दोबारा पहले की तरह करने लगे तो ये गोली उसके मुंह में डाल देना। वैसे तो चांस कम ही लग रहे हैं, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। भैया एक काम करते हैं, आप यहाँ रुको, खाना देने मैं जाता हूँ। इससे हर्ष को भी हो जाएगा कि उसे मम्मी के पास अकेला छोड़ा है, और अगर उसे कुछ हुआ तो आप उसे संभाल भी लोगे। मैं उन्हें बता कर आऊँगा, सहस बोला। चलो ये भी ठीक है, सिड बोला। सहस ऊपर मम्मी के पास आया। हर्ष वहीं था। उसने हर्ष से कहा, भैया, मैं भैया भाभी को खाना देने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप मम्मी का ख्याल रखना, सिड भैया भी यहीं हैं, कहकर उसने मम्मी को इशारा किया और चल दिया। हर्ष बहुत खुश हुआ कि इन्होंने उसे अपना बना लिया है। वो बोला, हाँ तुम जाओ, मैं मम्मी का ख्याल रख लूँगा, ध्यान से जाना, हर्ष बोला। सहस के जाने के बाद हर्ष मम्मी और सिड के साथ बात करता रहा। वो बोला, मम्मी जी, पता है जब आप आ गए थे तो मुझे एक बार बुखार हो गया था। मैं उस वक्त आपको बहुत मिस कर रहा था। मेरे पास बैठकर मेरे सर पर ठंडी पट्टियाँ रखने वाला कोई नहीं था। मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सर पर ठंडी पट्टी रखी थी। मैं खुश हो गया कि आप आ गए हैं। मैं उठकर खड़ा होने लगा कि देखा कि ये संग्राम भैया थे। आपके बाद किसी ने मुझे प्यार दिया तो वो उन्होंने दिया, इसलिए मुझे आप दोनों के सिवा किसी का प्यार नहीं चाहिए, हर्ष बोला।
हॉस्पिटल। सहस खाना लेकर उनके पास आ गया। उसने संग्राम को खाना पकड़ाया। संग्राम उसे देखते ही बोला, तू क्यों आया, सिड क्यों नहीं आया? भैया, सिड भैया ही आ रहे थे, मैंने ही उन्हें रोक दिया। मैंने सोचा कि उसे मम्मी के पास छोड़ने से उन पर अच्छा असर होगा, और अगर कुछ हो भी जाता तो सिड भैया उसे मुझसे अच्छा संभाल सकते हैं। उन्होंने देखा है कि उन्हें कैसे हैंडल करना है, इसलिए मैं उन्हें वहाँ छोड़कर खुद आ गया। सहस बोला। जानते हो सहस, जब मैंने हर्ष को देखा था तो वो बहुत ही एक्टिव सा, शरारती सा बच्चा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है, छवि बोली। वो शुरू से ही बहुत सेंसिटिव था, उसे छोटी छोटी बात इफ़ेक्ट करती थी। वो खुशी मिलने पर बहुत खुश हो जाता था, सारे घर में गाने गाते फिरता था, और दुखी होने पर घर के किसी कोने में छुप कर बैठ जाता था। बस यही प्रॉब्लम इंसान के दिमाग पर असर करती है। जब ये खुशी या गमी हद से बढ़ जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है। उसके साथ यही हुआ। हम अपने में खो गए और उसके बारे में सोचा नहीं, इसलिए ये सब हुआ। गलती हमसे ही हुई है, संग्राम बोला। भैया, अब समझ आया कि भाभी उस दिन क्यों इतने हौसले से कह रही थी कि आप उसका सब कुछ हो। सच में आपकी सोच हम आम लोगों से बहुत ऊपर की है। मुझे खुशी है और गर्व है कि आप मेरे भैया हैं, सहस बोला। छोड़ ये बात, तूने खाना खा लिया है कि खाना है? आजा मिलकर खाते हैं। फिर छवि को देखकर पूछा, तुम्हें कुछ खाना है? पर रहने ही दो, तुम हॉस्पिटल का ही खा लिया करो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है, संग्राम बोला। सहस, मीना का फ़ोन आए तो उसे ये सब मत बताना, मेरा मतलब हर्ष के बारे में मत बताना। अब जब सब ठीक हो गया है तो सब अच्छा ही बताना, छवि बोली। भाभी, अच्छा बताऊंगा सब, पर लिमिट में। अगर उसे भैया या हर्ष भैया पसंद आ गए तो? सहस ने चिंता जताते हुए कहा। सहस, मैं पहले डाउट भी कर लेती कि शायद तू इनका भाई नहीं है, पर आज इस बात से पक्का हो गया कि तू इन्हीं का भाई है। ये भी ऐसे ही हर्ष और तेरे बारे में सोचते थे, छवि हंसते हुए बोली। क्या भैया, मेरा तो बनता है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि मैं आपका भाई हूँ। पर हर्ष भैया से जलन बुरी बात है भैया, उसने संग्राम की तरफ देखकर कहा। पर संग्राम चुपचाप खाना खाता रहा, मानो वो किसी और से बातें कर रहे हैं। अब ये नहीं बोलेंगे, असल में खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, है ना? कहकर छवि हंस दी, सहस भी हंस दिया। वो लोग काफ़ी देर बातें करते रहे। इस दौरान संग्राम ने खाना खा लिया था। फिर वो फ्री होकर बैठा तो बोला, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी इसलिए दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इनके चक्कर में पड़ो। ये मेरे भाई थे, पर तुम्हारी ये पहली शादी थी, तुम ये रिश्तों को शायद समझ नहीं पाती, इसलिए मैंने ऐसा कहा, समझे? संग्राम बात को घुमाते हुए बोला। सहस और छवि दोनों ने सिर हिलाकर हाँ कहा। अच्छा सहस, तुम अब घर जाओ, आराम करो, बहुत बिजी दिन था आज, तुम सफ़र करके आए और रेस्ट तक नहीं किया, संग्राम बोला। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, आपके कपड़े इस बैग में पड़े हैं, बदल लीजिएगा। अच्छा भाभी, बाय, अपना और मेरे भैया का ध्यान रखना, कहकर वो चला गया। संग्राम उसे बाहर तक छोड़ने गया और उससे बोला, मम्मी का ध्यान रखना, सिड को मैं कह दूंगा, वो भी वहीं सो जाएगा, तुम माँ के पास ही सो जाना, वो दोनों तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे। सहस ने उससे ओके कहा और वहाँ से चला गया। संग्राम कमरे में वापस आया और छवि से बोला, तो मेरी शिकायत लगाई जा रही थी? अब बोलो मैंने क्या कहा था, कहकर वो उसको यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। देखो ऐसा ना करो, गुदगुदी हो रही है, प्लीज़ हट जाओ, आह, कहकर छवि ने अपने पेट के जख्म को पकड़ लिया। संग्राम एकदम घबरा गया। सॉरी सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है, कहकर वो फूंक मारने लगा। छवि उसे प्यार से देखने लगी और बोली, अब ठीक हो गया। संग्राम ने उसे गले लगा लिया। फिर संग्राम ने कपड़े बदले और सामने बेंच पर सो गया। अगली सुबह डॉक्टर ने छवि को छुट्टी कर दी, पर आराम करने की हिदायत दी। संग्राम ने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी छवि की छुट्टी हो गई है, घर से कोई ना आना, हम घर आ रहे हैं, कहकर संग्राम ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो छवि को लेकर घर आ गया। घर में सबने इनका फिल्मी स्टाइल में स्वागत किया। मौली पूजा की थाल लाई, सहज जयमाल लाया, उसने एक एक माला दोनों को दी, दोनों ने एक दूसरे को जयमाल पहनाई। हर्ष ने सिंदूर वाला थाल उनके आगे किया, संग्राम ने सिंदूर से उसकी मांग भर दी। फिर माँ ने उनकी आरती उतारी और मौली ने दरवाजे के सेंटर में चावल भरा बर्तन रखा, जिसे पैर मारकर वो अंदर आ गई। अंदर गाना बजने लगा, सबने इसी माहौल में नाश्ता किया। फिर संग्राम बोला, डॉक्टर ने छवि को रेस्ट करने को कहा, मैं इसे लिटा कर आता हूँ, कहकर उसने छवि को गोद में उठा लिया और ऊपर ले गया।
उसे उसके कमरे में ले जाकर लिटाया गया। संग्राम जी, मौली को भेज देना, मेरे कपड़े बदलने में हेल्प कर देगी, छवि बोली। मैं कर देता हूँ जी, इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? संग्राम उसके नज़दीक होकर उसके कान में बोला। नहीं, आप नीचे जाओ, आप बदलवा तो दोगे पर बाद में मुझे सबके सामने शर्म आएगी। आप जाओ, मौली को भेज दो, छवि ने उसे लगभग धकेलते हुए कहा। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ, धक्का क्यों दे रही हो? सुनो, मैं भी उस घर हो आऊँ, नहा धोकर कपड़े बदल कर आता हूँ। संग्राम बोलकर उसे देखते हुए कमरे से निकल गया। वो नीचे आया और मौली से बोला, मौली, छवि के पास जाना, उसकी स्पंजिंग कर देना और कपड़े बदलवा देना। मम्मी, आप इसे समझा देना, मैं उस घर जा रहा हूँ, नहा धो लूँ, कहकर संग्राम अपने घर चल दिया। मैं भी चलता हूँ, मेरे भी कपड़े वहीं हैं, मैं भी नहा लूँ। वो भी उसके पीछे चल दिया। वो अपने घर आ गए तो संग्राम ने पूछा, अब हर्ष ठीक है? कल रात उसने तंग तो नहीं किया? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो वो बिल्कुल ठीक लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही हर्ष है। वैसे डॉक्टर ने बताया था कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, पर ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा ही है, अगर ये ऐसे ही रहे, कहकर वो अपने कमरे में जाने लगा कि वापस मुड़कर बोला, ओह, एक ज़रूरी बात तो बताना ही भूल गया। कल ओम का फ़ोन आया था, कह रहा था कि तेरे चाचा जी को पुलिस ने पकड़ लिया है। तेरे पापा ने उसका नाम लिया था, बाकी बुआ और रामशरण पहले ही कहीं भाग गए, वो नहीं मिले। वो कह रहा था कि उसने तेरा फ़ोन मिलाकर देखा था। अच्छा, ये कब की बात है? कहकर संग्राम ने अपना फ़ोन देखा तो ओम की मिस कॉल थी। वो बोला, ओह, मैंने रात में छवि के कारण वॉल्यूम साइलेंट कर दी थी, इसलिए पता नहीं चला। संग्राम बोला, अच्छा, क्या मैं वहाँ जाऊँ, जाकर देखूँ केस? सिड ने पूछा। नहीं, तूने क्या करना है, पुलिस को खुद ही हैंडल कर लेगी, जिसने जो किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। चाचा ने छवि को किडनैप भी तो किया था, ये बात ओम को याद करा देंगे, वो पुलिस को इस मामले की छानबीन करने को कह देगा। संग्राम बोला, हाँ ये भी ठीक है, अगर सब काम मैं ही कर दूंगा तो उस ओम को सैलरी किस बात की देनी है? सिड बोला। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। सर, खाना बना दूं? नौकर ने पूछा। अरे नहीं काका, तुम्हें पता है जो वो मैडम है ना, वो इसकी माँ है और वो छवि इनकी पत्नी है। अब माँ और पत्नी के होते हुए तेरे हाथ का खाना थोड़े ही खाएगा? सिड बोला। नौकर सिर हिलाते हुए चला गया। उसे एक भी बात समझ नहीं आई थी। उसे लगा शायद सिड ने ज़्यादा पी ली, सो अनाप शनाप बोल रहा है। क्या आप मैडम के बेटे हैं? क्या छवि मैडम आपकी पत्नी है? नौकर को कुछ समझ आया तो उसने हैरान होकर पूछा। अरे तुझे यही तो बताया है, कहकर दोनों फाइनली चले गए। नौकर सोच रहा था वो उनकी माँ है और वो पत्नी है। वो अपने आप से बात करता करता किचन में चला गया। संग्राम सिर से पहले तैयार होकर छवि के पास पहुंच गया। सभी उसके पास ही बैठे थे। सहस और हर्ष कुर्सी पर बैठे थे। दोनों उसके लिए खड़े हो गए और अपनी अपनी कुर्सी दी, मगर संग्राम उसके पास बेड पर ही बैठ गया। दोनों फिर अपनी कुर्सियों पर बैठकर वैसे ही बात करते रहे। सहस और हर्ष की उम्र में ज़्यादा फर्क ना होने की वजह से दोनों की एक सी बातें थी। वो लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। संग्राम के आने से हर्ष चुप हो गया, लेकिन सहस बोलता रहा। मम्मी किचन में हेल्प करवाने चली गई। मीना आपसे बिल्कुल अलग है, उसे जो लेना है वो लेकर रहती है, क्योंकि वो अपने घर की लाडली है, उसे सब प्यार करते हैं, उसकी हर मांग पूरी की जाती है। जबकि मेरा बचपन से कोई नहीं था जो मेरी मांगें मानता, सो मैंने सब्र करना सीख लिया। छवि अपने पुराने दिन को याद करते हुए बोली, आगे से ऐसा नहीं कहना, मैं हूँ ना, जो भी चाहिए मुझे कहना, तुम्हारा हर नखरा उठाऊंगा, जो कहोगी लाकर दूंगा। संग्राम उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, हर्ष भैया चलो यहाँ से, ये तो शुरू हो गए, हम क्यों कबाब में हड्डी बने? कहकर सहस हर्ष को खींचकर नीचे लेकर गया। ऐ रुको सहस, हर्ष, हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे यार, बस ऐसे बैठे ही तो हैं। छवि उन्हें बुला रही थी पर वो निकल गए। तुम क्यों फिक्र करती हो, जाने दो। अच्छा है, मैं कुछ देर अकेले में तुमसे बात कर लूँगा। संग्राम बोला। क्या बात करनी है आपने? वो बात तो कुछ खास नहीं है, मैं सोच रहा था कि अब क्या करें, सभी वहाँ चले कि यहाँ रहे? संग्राम बोला। संग्राम जी, इस बारे में मम्मी से सलाह कीजिए, वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ यही ठीक है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, बिजनेस दोनों तरफ है, छोड़ भी नहीं सकता। संग्राम ने कहा। फिर सीट नीचे से खाने के लिए संग्राम को आवाज़ देने लगा। वो नीचे गया और जाकर उसने छवि के लिए खाना डलवाया और ऊपर आ गया। उसने छवि को खिलाया, फिर उससे बोला,
तुम रेस्ट करो, मैं कंपनी हो आऊँ। मम्मी से अभी बात मत करना, शाम को करेंगे, कहकर वो नीचे आया और बाकियों के साथ खाना खाने लगा। वो दोनों कंपनी चले गए। साहस हर्ष को शहर घुमाने ले गया। छवि ने मम्मी को भी स्कूल भेज दिया। राजू की माँ ने काम से बाहर जाना था तो वो राजू के बेटे को उनके घर छोड़ गई। वो बहुत उछल कूद करता रहा। छवि इस शोर से परेशान हो गई, लेकिन अब बच्चा तो बच्चा है। दोपहर में राजू की माँ वापस आकर उसे ले गई। उन्हें तब कुछ आराम आया। मौली, ये तुम्हारी सुनता तो है, अगर राजू से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम इसे कैसे पालोगी? छवि ने पूछा। दीदी जी, बस जैसे तैसे पाल लूँगी। अब अगर मारूंगी तो लोग कहेंगे कि सौतेली है। अब नहीं सुधारूंगी तो भी लोग कहेंगे कि सौतेली है, इसलिए सुधारना नहीं चाहती। मैं तो दोनों तरफ से फंस गई, मौली बोली। चल जाने दे, आजा तू भी आराम कर ले, छवि बोली। कंपनी संग्राम ने स्पेशल मीटिंग बुलाई। वो बोला, मैंने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं, सब ठीक है, पर एक जगह कमी है। हमारे कुछ कमी जैसे ही पड़े रह जाते हैं, कुछ की मांग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी लिस्ट बनाओ। कौन से डिज़ाइन ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और कौन से कम पसंद किए जाते हैं। फिर जो कम बिकते हैं उसकी कमियां दूर करो, अगर हो सके तो उसी में कुछ ऐड करो, समझे? यस सर, सारे बोले। अब उठो और मुझे ये लिस्ट अभी लाकर दो। फिर सर्च निकालो और देखो राजू कहाँ है, दिख नहीं रहा। संग्राम बोला। सर, राजू अब सप्लाई का काम करता है, वो डिलीवरी देने गया है, एक वर्कर बोला। ओके, संग्राम कुछ सोचकर बोला। फिर वो शर्ट्स के नए डिज़ाइन देखने लगा। वो हर डिज़ाइन को देखकर जो अच्छा लगता उसे पास करता, बाकी के रिजेक्ट कर देता। उसने सोच रखा था कि छवि से कोई डिज़ाइन बनवाएगा। बेशक छवि फैशन डिज़ाइनर नहीं थी, फिर भी पेंटिंग जानती थी, तो वो शर्ट पर कुछ प्रिंट करने का बारे में बता सकती है। संग्राम ने पहले सोचा था कि वो सहज को यहाँ का काम सौंप देगा, लेकिन अब वो सोचता है कि सारी फैमिली इकट्ठी रहे। सो उसने तय किया कि वहाँ की कंपनी सिड और ओम को संभाल कर ये वो यहीं सेट हो जाएगा। सहज और हर्ष जो काम करना चाहे कर ले, उनकी अपनी च्वाइस है। वैसे वो कंपनी जो उसने बुआ से धोखे से ले ली थी, वो उसने हर्ष के नाम कर दी थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।